ये गंगा सूखी है तो बड़ी बड़ी रहस्यमयी चीजें गंगा के अंदर दिखनी शुरू हुई। ट्रैक को देख लीजिए, पर देखिए बड़ी बड़ी रहस्यमयी दीवारें, सोना चांदी यहाँ पर निकल रहा है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम मोक्षदायिनी माँ गंगा के अद्भुत दृश्यों के साथ। पहाड़ों के दृश्य अगर आप देखेंगे तो बादल छाए हुए हैं और कल से 2 दिन के लिए हरिद्वार के अंदर भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। आप भागीरथी बिंदु से दृश्य देखिए, जलबंदी के देखिए, जलबंदी हुई है तो बड़े बड़े टापू भी नजर आ रहे हैं। अभी जितना भी जल पहाड़ों से आ रहा है नील धारा में छोड़ा जा रहा है, पूरा नील धारा में छोड़ा जा रहा है। बाकी हर की पौड़ी जाने वाली तीनों जलधार बंद है, तीनों जलधार बंद हैं। किसी भी जलधार से जल नहीं जा रहा है, चाहे भागीरथी बिंदु हो, चाहे पंदीप जलधार हो, चाहे माँ गंगा की मुख्य जलधार हो। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज 4 अक्टूबर का दिन है और सुबह के 8 बज रहे हैं और आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जलबंदी का आज दूसरा दिन है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वीकेंड पहुंच रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में गंगा जल मिलेगा, कहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। हर की पौड़ी के क्या हालात है, क्योंकि हर की पौड़ी से जल सूखने के बाद बहुत सी ऐसी विचित्र चीज़ें नजर आ रही हैं जिसको देखकर लोग भी हैरान हैं, श्रद्धालु हैरान हैं। तो उनके दृश्य भी आपको दिखाने वाला हूँ, साथ ही आपको जानकारी दूंगा ऋषिकेश की 4 धाम की, क्योंकि अगले 3-4 दिन तक पहाड़ों में बर्फबारी का भी अलर्ट है। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं, लाइव स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो कहाँ पर आपको बर्फबारी मिलेगी उसकी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल जाएंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँ पंदीप जलधार को, देखिए पंदीप जलधार पूरी की पूरी रुकी हुई है। यहाँ से बिल्कुल भी जल नहीं जा रहा, हर की पौड़ी पर ये रुकी हुई है। भागीरथी बिंदु रुका हुआ है। अभी आप बड़ी जलधार के दृश्य देखेंगे, देख लीजिए बिल्कुल भी जल नहीं जा रहा, सबके सब गेट बंद है। पूरा का पूरा जल हर की पौड़ी का आइसोलेट करके रखा हुआ है। अभी जो साफ सफाई कार्य वो लगातार चल रहा है। हर की पौड़ी भी लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूं ट्रैफिक के। ट्रैफिक देख लीजिए, देखिए अच्छा खासा ट्रैफिक आज हरिद्वार के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। सैटरडे है, वीकेंड चल रहा है, तो अच्छा खासा ट्रैफिक देखने के लिए मिल रहा है। जलबंदी सिर्फ हर की पौड़ी की है। अगर आप दूसरे घाटों पर जाकर स्नान करना चाहते हैं, जैसे सप्त सरोवर, वहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में गंगा जल मिल जाएगा। अगर आप चंडी घाट जाना चाहें तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ये हरिद्वार की स्थिति है। बाकी ऋषिकेश के अंदर कोई जलबंदी नहीं है। ऋषिकेश के अंदर जा सकते हैं, आप एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं, पवित्र माँ गंगा के जल में स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ऋषिकेश के अंदर। दोस्तों अभी हर की पौड़ी पहुँच गया हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए मोक्षदायिनी माँ गंगा के 2 पोर्शन बन रहे हैं। एक तो बड़ी गंगा वाला पोर्शन हो गया जिसमें 2 जलधार आके मिलती है, पंदीप जलधार और बड़ी गंगा की जलधार, और एक पोर्शन हो गया भागीरथी बिंदु वाला। देखिए यहाँ पर जल को रोक दिया गया है, आगे बांध लगाया हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अलग अलग डाइवर्जन्स कर दिए गए हैं। और एक सामने के दृश्य में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए पंदीप ब्रिज के नीचे बड़ा सा बांध बना दिया गया है। तो ये सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा अगले 16-17 दिन तक, क्योंकि जितनी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं, उनको स्नान करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनकी परेशानियों को देखते हुए ये सिस्टम किया जा रहा है। जेसीबी से देखिए बड़ा सा बांध बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि देखिए लंबे समय तक यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। देखिए सामने भी देख पा रहे हो, कल सामने की साइड में आकर, बड़ी गंगा की साइड में आकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, लेकिन आज हर की पौड़ी पर ही भरपूर मात्रा में गंगा जल मिल रहा है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अभी आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के ताजा दृश्य देख रहे हैं। घंटाघर घाट के दृश्य देखिए, उसके बाद में मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य देखिए। अभी एक सबसे बड़ी खुशखबरी उन श्रद्धालुओं के लिए है जो आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं, जो दिवाली से पहले यात्रा करने वाले हैं, उनको मैं बता दूं, देखिए हर की पौड़ी पर ही जल मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन यही है। देखिए ये जो जलधार देख रहे हैं ना, ये सुबह 7-8 बजे के बाद पूरे दिन रुकी हुई मिलेगी, बहता हुआ गंगा जल नहीं मिलेगा। अगर आप सुबह स्नान करने के लिए आने वाले हैं 5-6 बजे तक, तो आपको बहता हुआ गंगा जल मिलेगा। शाम को भी आपको बहता हुआ गंगा जल मिलेगा। अगर आपको बहते हुए जल में स्नान करना है, सुबह और शाम को स्नान कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन आपको यहाँ पर गंगा जल मिलेगा। ऐसे में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं हरिद्वार, उनको हर की पौड़ी से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बहते हुए जल में, अच्छे खासे जल में स्नान करना चाहते हैं, तो आपके लिए चंडी घाट खुला है। यहाँ से चंडी घाट की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। बाकी दृश्य देख लीजिए बड़ी गंगा के। बड़ी गंगा पूर्ण रूप से सूखी हुई है, पूर्ण रूप से सूखी हुई है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको वही लोग नजर आएंगे जो कीमती सामान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं माँ गंगा की। इनको काफ़ी सोना चांदी मिल भी रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं घंटाघर घाट पर आया हूँ और मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की साइड में देखने के लिए मिल रहा है, देखिए बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि अभी जलबंदी चल रही है। देखिए आराम से 3-3, 4-4 फुट गंगा जल आपको मिलेगा। आराम से आप स्नान कर सकते हैं, अभी कोई समस्या नहीं है।
जो कल तक समस्या देखने के लिए मिल रही थी, आज समस्या आपको नहीं होने वाली है और आने वाले दिनों में भी समस्या नहीं होने वाली है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये है वीकेंड क्राउड और आज भी अच्छा खासा क्राउड कल की तरह देखने के लिए मिल रहा है और कल को भी अच्छा खासा क्राउड देखने की उम्मीद है। लेकिन कल थोड़ी समस्या जो क्रिएट होगी वो होगी बारिश से, क्योंकि कल भारी से भारी बारिश का अलर्ट है, परसों भी अलर्ट है, संडे और मंडे भारी बारिश का अलर्ट है। हरिद्वार के अंदर भी पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट है। दोस्तों अगर आप लाइव बर्फबारी देखना चाहते हैं, स्नोफॉल देखना चाहते हैं, तो अभी आप यात्रा कर सकते हैं 4 धाम की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं स्नोफॉल होगी। वहाँ पर भारी बारिश की कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन भारी बारिश की जो प्रिडिक्शन है वो निचले क्षेत्रों में है। तो ऐसे में आप वहाँ की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है, क्राउड भी कम है, सबसे बेस्ट टाइम है अभी यात्रा करने का। बाकी आगे तक के दृश्य देखिए, आगे तक भी अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। आगे भी मैं आपको लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको देखिए इस साइड के दृश्य दिखाऊँ। देखिए यहाँ से इस साइड में देखिए क्राउड बहुत ज़्यादा है, इस साइड में क्राउड एकदम से नॉर्मल है, एकदम से नॉर्मल क्राउड है। अगर आप इस जलबंदी के दौरान देखिए हर की पौड़ी पर स्नान नहीं करना चाहते, चंडी घाट पर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फैसिलिटीज़ लगभग आपको बराबर ही मिलेंगी चंडी घाट पर। देखिए वहाँ पर तीर्थ पुरोहित भी आजकल मिल जाएंगे, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम फैसिलिटी मिल जाती है, सुरक्षित घाट मिलेंगे, बहता हुआ गंगा जल मिलेगा आपको वहाँ पर। इसके अलावा और भी अनेक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चंडी घाट पर जाकर भी स्नान कर सकते हैं। बाकी आपको परेशानी ना हो उसके लिए देखिए बांध बनाकर जल को रोक दिया गया है। अभी देखिए 3-3 फुट तक जल आपको मिल जाएगा, आराम से स्नान कर सकते हैं। और हर की पौड़ी पर ही देखिए आप विशेष पूजा संस्कार कार्य भी करा सकते हैं, जो कि अस्थि प्रवाह घाट और नाई घाट पर किए जाते हैं। देखिए अच्छा खासा क्राउड देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा जैसे जलबंदी हुई हो, जल रोका गया हो। देखिए घाटों पर भरपूर मात्रा में गंगा जल देखने के लिए मिल रहा है, पूरा गंगा जल देखने के लिए मिल रहा है। दिन में आपको रुका हुआ गंगा जल मिलेगा और सुबह शाम बहता हुआ गंगा जल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो संजय सेतु है उसके नीचे बांध बनाया गया है, बांध से जल को रोका गया है। अभी जितना भी ओवरफ्लो हो रहा है ना जल, थोड़ा थोड़ा इस तरह कम होता रहेगा, लेकिन पूरे दिन आपको 2 फुट गंगा जल तो हर की पौड़ी पर मिलेगा ही मिलेगा। आपको संस्कार कार्य कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो जल है ना ये इसलिए छोड़ा जाता है ताकि घाट पर ही संस्कार कार्य किए जाएँ, क्योंकि देश विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर अस्थि प्रवाहित करने के लिए पहुँचते हैं, पिंडदान करने के लिए पहुँचते हैं, ताकि जितने भी पितरों के लिए संस्कार कार्य हैं वो घाट पर ही किए जाएँ, इसलिए गंगा जल छोड़ा जाता है। और देखिए सुबह शाम गंगा जल जो छोड़ा जा रहा है वो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मकुंड है, ये कभी भी बिना गंगा के जल के रह ही नहीं सकता है, कभी नहीं रख सकता है। यहाँ पर आपको गंगा जल मिलेगा ही मिलेगा। देखिए बहाव भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज स्नान भी कर रहे हैं। देखिए तो आज रौनक भरा माहौल देखने के लिए मिल रहा है हर की पौड़ी पर, और जलबंदी के दौरान भी आपको ऐसा गंगा जल मिलता रहेगा। ये फर्स्ट डे था, कल तो जलबंदी हुई थी, कल ये बांध नहीं बना था, लेकिन आज बांध बनने के बाद फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे पिक्चर पूरी क्लियर हो गई है, अभी आपको ऐसा गंगा जल मिलता रहेगा। अगर आप ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना चाहते, इधर उधर जाना नहीं चाहते, हर की पौड़ी पर ही आप आराम से स्नान कर सकते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। दोस्तों अभी मुख्य ब्रह्मकुंड पर आपको जल मिलेगा। बाकी आगे घाटों की बात की जाए, देखिए सुभाष घाट, गौ घाट या फिर इससे के आगे के घाट जितने भी हैं वहाँ पर आपको जल मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सुबह सुबह जो गंगा जल छोड़ा जाता है ना उसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कनखल में भी आपको सुबह शाम गंगा जल देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं, स्नान करने लायक आपको जल मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सती घाट पहुँचते हैं, पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराते हैं। कनखल में भी करा सकते हैं और कुसावर्त घाट है यहाँ पे करा सकते हैं। तो अभी जो दिनचर्या है वो लगातार ऐसी चलती रहेगी। बाकी स्नान करने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तो यही समस्या है थोड़ी जलबंदी के दौरान। बाकी बात की जाए यहाँ के पवित्र स्थानों की, तो मनसा देवी हो चाहे चंडी देवी, कनखल, सभी के सभी पवित्र स्थान खुले हैं और क्राउड भी एकदम से नॉर्मल है, मैनेजमेंट काफ़ी ठीक है। अभी आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आराम से जाइए, आराम से यात्रा कीजिए। रोपवे की वेटिंग भी बिल्कुल भी नहीं है, टिकट लीजिए, आराम से यात्रा कर सकते हैं। बाकी ऋषिकेश में मैंने आपको बता ही दिया, ऋषिकेश के अंदर सभी प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी शुरू हो गई हैं। आप ऋषिकेश में एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार में स्नान नहीं करना चाहते तो ऋषिकेश में जाकर भी स्नान कर सकते हैं। दृश्य आप शिव घाट के भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपको हल्का हल्का जल मिल जाए, क्योंकि ये जो घाट है थोड़ा सा नीचा है, तो नीचे घाटों को भी देख लीजिए और अंदाज़ा एक चीज़ से लगा लीजिए आप, अगर आप हरिद्वार के अंदर आते हैं जब गंगा का फ्लो अच्छा खासा रहता है तो गहराई आप देख लीजिए कितनी गहराई रहती है। कम से कम जब गंगा जल चलता है 12-12 फुट गहराई रहती है यहाँ पर जल की, 12-12 फुट। तो बिल्कुल भी रिस्क आपको नहीं लेना, कभी भी रिस्क नहीं लेना है। हर की पौड़ी पर आप आराम से डूब सकते हैं, आराम से डूब सकते हैं। गहराई कितनी ज़्यादा है यहाँ पर कि देखिए जैसे गंगा सूख रही है, देखिए हज़ारों की संख्या में मूर्तियाँ हैं जो देखिए यहाँ पर विसर्जित की जाती हैं, वो दिखाई दे रही हैं।
कई लोग इनको प्राचीन मूर्तियाँ बोलते हैं, पौराणिक मूर्तियाँ बोलते हैं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बाकी जो प्राचीन चीज़ें हैं ना, देखिए ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक दीवार दिख रही है ना, ऐसी ऐसी दीवारें नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर बहुत पुरानी हैं, कब की हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं ये भी पता नहीं है। बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अभी मैंने आपको मोक्षदायिनी माँ गंगा का वो पोर्शन दिखाया है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, जितने भी संस्कार कार्य कराना है वो करा सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको ये पोर्शन दिखा देता हूँ जो बड़ी गंगा वाला पोर्शन है, जो बिल्कुल सूखा हुआ है। नज़र आ रहे हैं तो सिर्फ वो जो बड़े बड़े पत्थर है, कुछ रहस्यमय चीज़ें नज़र आ रही हैं, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ की स्थिति तो ये हो गई है, बीच में आकर दुकानें भी खुल गई हैं। देखिए दुकानें भी खोल दी गई हैं अभी बीच में आके, क्योंकि जल तो आने वाला नहीं है इस जलधार में अगले 16-17 दिन तक। तो देखिए अभी मैं बड़ी गंगा में आ गया हूँ, और ये जो रेलवे ट्रैक है ना, ये हर साल दिखता है जब भी गंगा सूखती है। इसका भी सबसे बड़ा रहस्य है कि ये रेलवे ट्रैक यहाँ पर कहाँ से आया। तो आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, जब अंग्रेज़ों के ज़माने में जब पूरा निर्माण कार्य चल रहा था, डैम कोटी से लेकर भागीरथी बिंदु तक जितना भी निर्माण कार्य चल रहा था, तो इनके लिए जो रॉ मटेरियल है उसको ढुलाई के लिए एक मशीन चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम पर ढुलाई के लिए इतने अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो एक रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया, इस ट्रैक का निर्माण किया गया, इस पर ट्रॉलियाँ चलती थी, तो इससे ढुलाई की जाती थी सामान की, सीमेंट और जितना भी रॉ मटेरियल होता है ना निर्माण कार्य के लिए, पूरा इसी से ढुलाई किया जाता था। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रॉलियाँ चलती थी। ये कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, मैं आपको बता दूँ। आगे तक देखिए, दूर तक अगर आप देखेंगे ना, आपको ये ट्रैक आपको नज़र आता है। जैसे ही हम ना बीच गंगा में जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें नज़र आती हैं जो बाढ़ में बहकर आती हैं, जैसे कहीं बादल फटता है वहाँ से बहकर आती हैं। तो वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी रहस्यमय चीज़ें नज़र आती हैं। तो आगे देखिए, बिल्कुल गंगा जल सूख चुका है। इधर एक भी श्रद्धालु देखिए स्नान करने के लिए नहीं पहुँचा है। बाकी ये लोग नज़र आ रहे हैं जो सोना चांदी और कीमती सामान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल यही लोग नज़र आ रहे हैं। इस साइड का एरिया अगर आप देखेंगे, देखिए सामने जो है ये है हरिद्वार डैम। तो ये डैम है जिससे जल है जो ये डाइवर्ट करके वापस से नीलधारा में छोड़ा जाता है। जब जल स्तर ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस जल को वापस से नीलधारा में इन्हीं गेट से द्वारा छोड़ा जाता है। अगर आप देखेंगे, देखिए बहुत बड़ी संख्या में वो श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं जो विसर्जन के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि इस स्थान पर हल्का हल्का जल बह रहा है। मात्र 1.5-2 फीट जल होगा, इसी में स्नान कर रहे हैं। देखिए अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे की दृश्य भी दिखाता हूँ। देखिए ये जो माँ गंगा की प्रतिमा है जो बीच गंगा में नजर आती है, कितनी विशाल प्रतिमा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कितनी विशाल प्रतिमा है। इसकी हाइट की बात की जाए तो कम से कम 40 से 50 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। यहीं से आप महादेव के दर्शन भी कर लीजिए। और आज मैं दर्शन आपको करा रहा हूँ, देखिए बीच गंगा से, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जल बहता है। भी आप धनुष सेतु के दृश्य देख लीजिए। धनुष सेतु बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो हर की पौड़ी पर जो रौनक है वो सुबह और शाम ही देखने के लिए मिलेगी ऑलमोस्ट। तो जलबंदी के दौरान अगर आप भी आ रहे हैं तो सुबह शाम आइए और आपको अच्छी खासी रौनक देखने के लिए मिलेगी, अच्छी खासी रौनक। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा कीमती सामान, सोना चांदी यहाँ पर निकल रहा है। हज़ारों की संख्या में देखिए लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं कीमती सामान को ढूंढने के लिए। तो ये है ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 4 अक्टूबर के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।